राजधानी में विधानसभा शीतकालीन सत्र आरोप प्रत्यारोपों से सराबोर रहा। यूरिया खाद कालाबाजारी का मुद्दा गरमाया, बीएसपी विधायकों ने की सदन में नारेबाजी। सत्र के दौरान प्रश्नोत्तरी में यशोधरा राजे सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत संबोधन रहा सुर्खियों में। प्रदेश में बढ़ते किसान आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने किया सदन का बहिष्कार। सीएम ने कहा, मोदी के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी। अब हर साल 21 जून को मनेगा योग दिवस। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा, केंद्र की जनधन योजना तहत गरीबों को मिलेगा 5,000 तक का लोन। प्रत्येक खाते में 100 रुपए की राशि जमा कराएगी सरकार। इस 5 दिवसीय अल्पकालीन सत्र में जहां सत्ताधारी बीजेपी व विपक्षी कांग्रेस आमने सामने थी, वहीं बीएसपी के विधायकों ने सभा कॉरिडोर से नारेबाजी कर सदन में किया हंगामा। बीएसपी विधायकों ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद पर जमकर हो रही है कालाबाजारी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरिया के बढ़ते ब्लैक मार्केटिंग के कारण और बाजार में आसानी से न उपलब्ध होने की वजह से किसानों को इससे दोगुने दाम में खरीदना पड़ रहा है। सदन के दौरान एक अनोखा मुद्दा मीडिया के सुर्खियों में रहा, जब प्रश्नोत्तरी फाइल में यशोधरा राजे सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत लिखा था। इस पर कई राय का पहाड़ तब बना जब कई विधायकों ने बात पर आपत्ति जताई। जो कि अन्य विधायकों की माने तो प्रियोपियर्स यानी सामंतवादी परंपरा अब बचा नहीं। वहीं राजे रजवाड़े भी खत्म हो चुके हैं। मगर इस मुद्दे पर जब मीडिया ने सवाल उठाया तो भाजपा के नेता बचते नजर आए। मामी जी, इसमें भी देखिए श्रीमंत जगह जगह लिखा हुआ है। अरे मुझे चश्मा नहीं है, मैं बिना उसके रीडिंग नहीं कर पाती। वहीं कुछ भाजपा नेताओं का ये मत था कि अपने नाम के आगे कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख और लगा सकता है। आइए देखें। इसके ऊपर व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। कौन किसका नाम कैसा लिखता है। कोई श्रीमंत लिखना चाहे तो लिखे, कोई राजा लिखना चाहे तो लिखे, कोई महाराजा लिखना चाहे तो लिखे। मैं तो तुकोजीराव पवार लिखता हूँ। प्रदेश में बढ़ते किसान आत्महत्या और विदिशा में बीज खरीदने पहुंचे किसानों पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। इन नेताओं विधानसभा गांधी स्मारक के नीचे जमकर नारेबाजी कर धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र राघोगढ़ विधायक हर्षवर्धन सिंह और कांग्रेस नेता निशिकांत जैन और साथी शामिल। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में शिवराज सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसान परेशान है, किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, खाद के लिए लाठी तो चार्ज हो रहा है। पूरी कालाबाजारी हो रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है किसानों के साथ और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सदन में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि केंद्र की जनधन योजना के तहत गरीबों को अब 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट लोन की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया की। उन्होंने मीडिया को बताया कि पहले गरीब खातेदारों को जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए थे, जिनका एक्टिवेशन नहीं हुआ। उन खातों को एक्टिवेट करने के लिए अब केंद्र सरकार प्रत्येक खाते में 100 रुपए की राशि जमा कराएगी। इसके अलावा हर खातेदार की निजी आवश्यकताओं के लिए 5,000 तक की राशि ओवरड्राफ्ट लोन मिल सकेगी। भारत सरकार द्वारा जो ये जनधन योजना प्रारंभ की गई है, इसमें जहां पर लोगों को खाता खुलने के ऊपर 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, उसके साथ ही वो 5,000 रुपए तक बैंक से ड्रॉ कर सकते हैं। परंतु उसको ड्रॉ करने के लिए खाता एक्टिवेट होना चाहिए, जिसमें कभी जमा किया जाए, कभी निकाला जाए। तो उन खातों को एक्टिव करने की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि ये 100 रुपए हर खाते में डाले जाएं, जिससे उनके खाते एक्टिवेट हो जाएं और उन सभी खाताधारियों को उसका लाभ मिल सके। उधर भोपाल के निशातपुरा इलाके में गुरुवार को 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष में लगभग आधे दर्जन लोग जहां घायल हुए हैं, वहीं कुछ मासूमों के सर से माँ बाप का साया ही उठ गया। हर तरफ मची थी चीख पुकार, तो भगदड़, तो कहीं घरों में उठते धुएं। रास्ते पर बिखरे जले हुए दोपहिया वाहन, तो इलाके में तैनात रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान, घटनास्थल में दौड़ती एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक मामला था अमन कॉलोनी का। कॉलोनी में रहने वाले ईरानी व शिया समुदाय के बीच एक पखवाड़े पहले से चली आ रही रंजिश ने ही इस दंगे का रूप लिया है। यही नहीं, उपद्रवियों की भारी तादाद को देखते हुए बचाव में आई पुलिस फोर्स की संख्या भी कम लगने लगी, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी। मगर पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मामले में पुलिस का शुरू से ही ढीला रवैया रहा है, जिस कारण परिस्थिति इतनी बेकाबू हुई।